बोध के आधार पे जो उसका द्रव्य गुण पर्याय जो पाठ है उस पर चल रही थी। और अभी तक हमने द्रव्यों की चर्चा कर ली है, गुणों की चर्चा कर ली है। गुणों में गुण सामान्य की चर्चा, गुण किसे कहते हैं, ये चर्चा पूरी हुई थी। और उसके बाद गुणों के दो भेद आए थे, सामान्य गुण और विशेष गुण। और उसमें से सामान्य गुणों की चर्चा चल रही थी, जिसमें अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, फिर अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु, लघुत्व, इन 5 गुणों की चर्चा हमारी हो गई थी। और उसके बाद आज हमको प्रदेशत्व गुण की चर्चा करनी है। ठीक है। तो प्रदेशत्व गुण की चर्चा प्रारंभ करेंगे। इसके पहले जो बाकी 5 गुणों की चर्चा हो गई है उसको भी एक बार से मैं बता देता हूँ। अस्तित्व गुण के कारण से सभी द्रव्यों का अस्तित्व विद्यमान रहता है। सभी द्रव्यों का अस्तित्व तो विद्यमान है, जो भी इस विश्व में पदार्थ है उन सभी का अस्तित्व है। लेकिन अस्तित्व के साथ साथ में उन सभी में प्रयोजनभूत क्रिया भी होती है। ऐसा नहीं है कि बिना मतलब के ही कोई भी चीज विद्यमान है। इस विश्व में जो भी चीज विद्यमान है वो अपना अर्थ प्रयोजनभूत कार्य करते रहते हैं, हर समय अपना प्रयोजनभूत कार्य करते हैं। ठीक है। प्रयोजनभूत कार्य करते हैं, ये तो बताया वस्तुत्व गुण है। लेकिन उसके बाद एक द्रव्यत्व नाम का गुण भी सभी द्रव्यों में विद्यमान है, जिसके कारण से प्रत्येक द्रव्य में हर समय नया नया कार्य होता है। प्रयोजनभूत कार्य भी हो, लेकिन यदि एक ही कार्य उत्पन्न हो जाए, अगले समय के लिए क्या प्रयोजन रहेगा? तो बोला कि प्रयोजनभूत कार्य तो होता है, लेकिन हर समय नया नया कार्य भी प्रत्येक द्रव्य में होता है। तो ये जो नवीन नवीन कार्य हर समय होता है, इसके लिए एक हर द्रव्य में द्रव्यत्व नाम का गुण है। ठीक है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, ये सारे गुण की चर्चा तो एक तरह से वस्तु के परिणाम, वस्तु का जो वस्तुत्व है उसको बताने के लिए, उसकी अस्थि है, उसका प्रयोजनभूत कार्य है, और उसमें निरंतर परिणमन होता है। लेकिन कोई जानता भी है कि हमको वो चीज जानने में आएगी या नहीं आएगी कि भाई परिणमन हो रहा है, प्रयोजनभूत परिणमन हो रहा है, ये वस्तु है भी या नहीं है, ये सब हमको जानने में भी आएगा या नहीं आएगा? तो बोला हाँ, क्यों नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि हर द्रव्य में एक प्रमेत्व नाम का गुण भी होता है। और प्रमेत्व नाम के गुण के कारण से वस्तु किसी ना किसी के ज्ञान का विषय अवश्य होती है। तो प्रमेत्व गुण की चर्चा की। और पिछली बार, पिछले संडे को हमारी चर्चा हुई थी अगुरु लघुत्व गुण की। इसका क्या अर्थ था कि अगुरु लघुत्व गुण के कारण से ये जो द्रव्य का स्वभाव हमने बाकी गुणों में देखा, हाँ, तो ये क्या कभी बदल जाएगा? कभी गुण अलग हो जाए तो? आपने बोला अस्तित्व गुण के कारण से वस्तु का अस्तित्व रहता है, तो यदि दो द्रव्यों का अस्तित्व मिल जाए तो, हाँ, अस्तित्व गुण हमारे आत्मा से अलग हो जाए तो बोले ऐसा नहीं होगा। एक अगुरु लघुत्व नाम का गुण है, जिससे व्यवस्था बनी रहेगी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप में होगा, एक गुण दूसरे गुण रूप में होगा। द्रव्य में जो अनंत गुण है वो बिखर कर अलग अलग में होंगे। मतलब द्रव्य का द्रव्यत्व कायम रहता है, वस्तु वस्तु बने से कायम रहती है। इसको कौन देखता है? अगुरु लघुत्व गुण। ये 5 गुणों की चर्चा हमने लास्ट टाइम तक कर ली थी। आज हमारी चर्चा प्रारंभ हो रही है प्रदेशत्व गुण पे। ठीक है। जो आखिरी छठा गुण है। वैसे सामान्य गुण कितने हैं? अनंत। सामान्य गुण भी अनंत है और विशेष गुण भी अनंत है। लेकिन अभी जो यहाँ पे चर्चा चल रही है वो सिर्फ 6 गुणों की चर्चा चल रही है। क्यों? क्योंकि अनंत की चर्चा करना संभव नहीं है। तो क्योंकि अनंत की चर्चा करना संभव नहीं है, इसीलिए यहाँ पर 6 सामान्य गुणों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आखिरी सामान्य गुण है प्रदेशज गुण। इसकी चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। देखो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रश्न नंबर 29 है। जिनके पास बुक हो तो पेज नंबर 120 पर वो निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 29, प्रदेशत्व प्रदेशवत्व गुण का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है उसे प्रदेशत्व प्रदेशवत्व गुण कहते हैं। प्रदेश का अर्थ होता है क्षेत्र, वत का मतलब होता है वाला, और त्वा मतलब होता है भाव। ठीक है। प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्व क्षेत्र है। प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्व क्षेत्र है। एक मिनट।
एक मिनट में सेटिंग्स में ऐसा कर देता हूँ कि सब लोग आपसे म्यूट हो। ठीक है, हाँ। हमने प्रदेशत्व गुण की परिभाषा देखी, उसके कारण से प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्व क्षेत्र है। उसका विशिष्ट आकार जिसके कारण रहता है वह प्रदेशत्व गुण है। देखो प्रदेशत्व गुण के कारण से होता क्या है। प्रदेशत्व, प्रदेशत्व जैसे हम बोलते हैं ना, देश, प्रदेश, विदेश। देश मतलब होता है क्षेत्र को बताने वाला। देश शब्द जो है ना, वो देश शब्द ही क्षेत्र को, एरिया को, बाउंड्री को बताने वाला है। तो प्रदेश, प्रदेश मतलब जो आपका पर्टिकुलर एरिया बताए, पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन करने वाला हो, उसको प्रदेशत्व कहते हैं। तो वही इसका कार्य है। क्या कार्य है कि आपको विश्व में जो भी द्रव्य दिखाई देते हैं, जो भी द्रव्य, यदि कोई चीज द्रव्य है तो उस द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होगा, शेप होगा, शेप होगा, कोई ना कोई शेप एंड साइज होगा, छोटा बड़ा जैसा भी हो, लेकिन उसका कोई ना कोई आकार होगा, आड़ा टेढ़ा कुछ भी हो, लेकिन बिना आकार के कोई भी वस्तु नहीं होगी। हम भी देखते हैं चारों तरफ, आप अपनी नजर घुमाइए, आपको हर चीज का कोई ना कोई आकार दिखाई देगा। हमारा, आपका, सबका, हमारे हाथ पैर चश्मा, हर चीज, कोई भी वस्तु है, यदि वस्तु है तो वस्तु आकार वाली ही होगी, बिना आकार की कोई वस्तु होगी नहीं। तो यदि वस्तु का आकार है तो वैसा गुण उस द्रव्य में पाया जाता है। प्रदेशत्व गुण क्या कह रहे हैं कि यदि वस्तु में आकार है तो वस्तु में वैसा गुण पाया जाता है, इस कारण से उस वस्तु का आकार दिखाई देता है। ठीक है, तो सिंपल सा गुण है, बहुत ही सिंपल, कि जिस गुण के कारण से, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है, उसका कोई ना कोई शेप होता है, कोई ना कोई क्षेत्र को वो घेरे होता है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि एक द्रव्य है लेकिन वो कहीं मिलेगा नहीं, क्यों, कहीं तो मिलेगा, क्षेत्र है मतलब वो कहीं पाया जाएगा, तो उसका अस्तित्व कहीं होगा, मतलब किसी एरिया में वो होगा, उसका कोई शेप साइज होगा, वो भी कहीं पाया जाएगा, कहीं पाया जाएगा, मतलब वो किसी शेप को लेकर के कहीं आपको मिल जाएगा। सपनों की दुनिया में नहीं ले जा रहे, असलियत की बात चल रही है कि विश्व में हर एक पदार्थ कहीं ना कहीं विद्यमान रहेगा और किसी न किसी एक आकार में विद्यमान होगा। तो वो जो आकार में विद्यमान होगा वो कौन से गुण के कारण से होगा, प्रदेशत्व गुण के कारण से। इसको प्रदेश वत्व भी बोलते हैं और प्रदेशत्व भी बोलते हैं, दोनों नाम इसके पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए। अब जैसे कि सारे गुणों के साथ हमने देखा, इस प्रदेशत्व गुण को का स्वरूप समझने से भी हमको क्या लाभ प्राप्त होने वाले हैं वो देखते हैं। परिभाषा तो आप सभी को याद हो ही गई होगी, बहुत ही सिंपल है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। अब इस प्रदेशत्व गुण का स्वरूप समझने से क्या क्या लाभ है, तो उत्तर देते हैं। प्रदेशवत्व गुण का स्वरूप समझने से अनेकों लाभ हैं, उनमें से कुछ मुख्य निम्नलिखित हैं। थोड़े से लाभ हमको यहाँ पर गिनाकर, थोड़े से लिख करके यहाँ बता रहे हैं, बाकी कह दिया कि भाई बहुत सारे लाभ हैं, मतलब हम उनका स्वरूप समझ के जितना विचार करें उतने लाभ हमको सामने दिखाई देने लगेंगे। तो उनमें से कुछ लाभ यहाँ पर बताते हैं, देखिए। पहला लाभ, इस गुण के कारण प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई अपना स्वतंत्र आकार अवश्य होता है। उस आकार का खंडित होना किसी भी कीमत पर शक्य नहीं है। आकार खंडित हुए बिना उसमें प्रवेश कर पाना संभव नहीं है, प्रवेश किए बिना उसमें कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। यह समझ में आ जाने पर अपना वैभव कोई छीन ना ले इत्यादि चिंताएं नष्ट होकर अपने स्वभाव, अपने वैभव की महिमा जागृत होती है, जिससे पर पदार्थों से दृष्टि हटकर स्वरूप स्थिरता हो जाती है। लोग बहुत बहुत अच्छे से समझा है, एक एक करके देखो। सबसे पहले क्या बोला, पहले तो इस गुण के कारण से क्या होता है कि आप ना, आपका कोई ना कोई स्वतंत्र आकार विद्यमान होता है। स्वतंत्र आकार विद्यमान होता है का क्या अर्थ हुआ कि आप ना, आपका अपना स्व क्षेत्र है। हम देखते हैं ना, स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ठीक है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से हम इसको स्व चतुष्टय भी बोलते हैं। तो स्व चतुष्टय में क्या नाम है इसका, स्व क्षेत्र। ठीक है, तो स्व क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि आपका अपना कोई क्षेत्र, आप किस क्षेत्र में रहते हो वो स्व क्षेत्र नहीं है। फिर से, आप जैसे अभी दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली आपका क्षेत्र नहीं है। दिल्ली में आप रहते हो, ठीक है, दिल्ली आपके रहने का स्थान है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम उसको आपका स्व क्षेत्र नहीं बोलेंगे। तो आप बोलोगे ठीक है, हमारा घर हमारा स्व क्षेत्र हो गया भाई, दूसरे का घर नहीं।
हम पूरी दिल्ली को भी अपना नहीं मान रहे, लेकिन हमारा घर तो हमारा क्षेत्र हो गया ना, स्व क्षेत्र। तो बोल रहे हैं नहीं, वो भी यहाँ पे स्व क्षेत्र नहीं लेना। हाँ? फिर आपके जो प्रदेश जहाँ पे आप हो, जो आप हो, तो आपका जो स्थान है जहाँ पर आप विद्यमान हो, आपके द्रव्य का जो आकार है वो ही आपका क्षेत्र है। उस उसके बाहर आपका कोई भी क्षेत्र नहीं। ठीक है, तो बोल रहे हैं वो आपका स्वतंत्र आकार है, आपका स्व क्षेत्र। अभी बोल रहे हैं यदि आप आपका स्वतंत्र आकार आपके क्षेत्र में कोई आ जाए तब आपको खंडित कर सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? भाई जैसे हम देखो, जब तक हम अपने घर में विद्यमान है, हम अपने घर में रह रहे हैं, तो कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता, कहते हैं भाई हमारे घर में बैठे हैं हम, तो कोई हमारा बाल बांका करके बता है। ऐसे ही यहाँ बोल रहे हैं, जब हमारे स्व क्षेत्र में हम विद्यमान है, हमारे स्व क्षेत्र में कोई आए, प्रवेश करे, तब तो मुझे कुछ खंडित कर सकता है। यदि कोई द्रव्य, कोई भी चीज हमारे स्व क्षेत्र में, हमारे द्रव्य के क्षेत्र में आ ही नहीं सकता, तो आए बिना वो हमको परेशान कैसे करेगा, हमको हमारे आकार को खंडित कैसे करेगा? तो बोलना नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा स्वतंत्र आकार अवश्य है। ठीक है, उस आकार का खंडित होना किसी भी कीमत पर शक्य नहीं, और आकार जब तक खंडित नहीं होगा तो उसमें कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। जैसे किले होते थे, किले पहले के जमाने में राजा महाराजा किले में रहते थे। तो किले का जो मुख्य प्रवेश द्वार होता था, उस प्रवेश द्वार को जब खंडित करते थे तो शत्रु की सेना उस किले में प्रवेश कर पाती थी। क्यों? भाई किले को कहीं से, कहीं ना कहीं से भेदना पड़ेगा ना, तब जाकर के आप किले में प्रवेश कर पाओगे। ऐसे ही यहाँ बोले जो हमारा स्व क्षेत्र है, हमारा जो आकार है, उस आकार को जब तक खंडित नहीं करेगा कोई, तब तक उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब हमारे आकार को जब तक कोई खंडित ना करे, खराब ना करे, तोड़े नहीं, तब तक उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और वो होता नहीं है, हमारा आकार ही खंडित नहीं होता। अब जब ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि आपके आत्मा का जो स्व क्षेत्र है वो आज तक खंडित नहीं हुआ। हाँ? देखो, अब मैं थोड़ा आपको पिक्चर दिखाता हूँ, आपको तब समझ में आएगा। हम अनादिकाल से, ये तो आप सभी स्वीकार करते हो, ठीक है, अनादिकाल से आत्मा विद्यमान है। तो अनादिकाल से आत्मा विद्यमान है, तो कौन कौन सी अवस्था में नहीं रहा? विचार करो भाई, 84 लाख योनि में ऐसी कौन सी गति है जहां नहीं गया? कौन सी अवस्था है जो इसने धारण नहीं किया? नरक में गया नहीं गया? बहुत बार, अनंत काल नरक में रहा। हाँ? मिला के देखोगे तो। हाँ? निगोद में खूब रहा है। तिरेंज गति के दुख बहुत भोगे हैं। आप पहली ढाल पढ़ते हैं ना, 6 ढाला जी की पहली ढाल, तो उसमें 4 गतियों के दुख हमको पता चलते हैं। तो इतने काल तक ऐसी ऐसी अवस्था में रहा, ऐसे ऐसे कष्ट इसको नहीं, कितने कष्ट दिए गए। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, नरक गति में घानी में पेल देते हैं, नरक गति में कढ़ाई में तल देते हैं। पेड़ से वो सेमर तरु के पत्र, उसके पत्ते गिरते हैं तो शरीर कट जाता है, भिज जाता है, सब हो जाता है। तो ये जो भी चीज हो रही है, इस शरीर के साथ हो रही थी, आपकी आत्मा के प्रदेशों के साथ, आत्मा के आकार के साथ कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यदि आत्मा में कुछ हो जाता, आत्मा के आकार का कुछ बिगड़ जाता, आत्मा के प्रदेशत्व गुण पे कुछ भी प्रभाव पड़ जाता है, तो आज हम ऐसे नहीं होते। हमारा आत्मा थोड़ा कम हो जाता, या फिर हमारे आत्मा में कुछ नुकसान हो जाता, आत्मा ही खत्म हो जाता। लेकिन नहीं, अनादि काल से लेकर आज तक अनंत भाव धारण किए, अनंत परिवर्तन हुए, परावर्तन हुए, लेकिन हमारा आत्मा वैसा का वैसा सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु का हमारे क्षेत्र में प्रवेश हुआ ही नहीं। क्यों? देखो, आपने एक भजन पढ़ा होगा, उसमें लाइन आती है, निज प्रदेशत्व रूपी किला है, जो कभी ना किसी से भिदा है। किला होता ना, किला, ऐसे हमारे प्रदेश सत्व रूपी किला है हमारा। ये प्रदेश सत्व गुण पढ़ रहे हैं ना, तो हमारा एक आकार है, हम उस प्रदेश सत्व रूपी किले को कभी किसी ने भेदा नहीं। निज प्रदेश सत्व रूपी किला है, जो कभी ना किसी से भिदा है, कर्म रागादि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर। कर्म, हाँ? हमको तो भाई 8 कर्म से बड़ा डर लगता है,
लेकिन वो बोल रहे हैं आपके प्रदेशत्व रूपी किले के अंदर कर्म भी नहीं आए, कभी नहीं आए, राग भी नहीं आए। राग आदि, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारे के सारे विभाव हैं, ये भी आपके प्रदेशत्व रूपी किले के अंदर नहीं है। कर्म राग आदि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर। फिर क्या है, शक्ति शाश्वत अपरिमित सुधारी है। इस कारण से जो आपकी शक्ति है, आपकी सामर्थ्य है, वो वैसी की वैसी है, उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। बहुत अच्छा भजन है, बड़े पंडित जी साहब का भजन है। मैं कोशिश करूंगा ग्रुप पे आज भेज दूं उसको। बहुत अच्छा भजन है, मुझे तो ये लाइन बहुत प्यारी लगती है। और प्रदेशत्व गुण की चर्चा चल रही है तो वो लाइन याद आनी थी। निज प्रदेशत्व रूपी किला है, जो कभी ना किसी से विदा है। तो ये हम भी याद रखें कि भाई उस किले पर किसी ने आज उस किले का, उस हमारे प्रदेशत्व गुण को किसी ने खंडित नहीं किया आज तक, और खंडित नहीं किया तो उसमें किसी का प्रवेश भी नहीं है। प्रवेश नहीं है तो फिर डरने की क्या बात है। हमारा कोई कुछ ले जाएगा, कुछ छीन लेगा, कुछ खत्म हो जाएगा, हमारे में से कुछ चला जाएगा, ये चिंता करने की जरूरत नहीं। भाई हमारे में से कुछ ले जाने के लिए किसी को हमारे अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, और वो प्रवेश करने का ऑप्शन ही नहीं है। हमारा प्रदेशत्व गुण किला है, उसके अंदर कोई नहीं आ सकता। अब आप सोचो, आपको किसी भी प्रकार का भय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वस्तु स्वभाव को समझेंगे, वैसा स्वीकार करेंगे तो कोई भय नहीं होना चाहिए। सारी चिंताएं नष्ट होकर अपने वैभव की महिमा जागृत होती है। ऐसा कोई लॉक है जो नहीं तोड़ा जा सकता? होते हैं ना, लॉकर होते हैं, बैंक में लॉकर होते हैं, और भी लोग अपने घर में जिनके पास संपत्ति ज्यादा हो तो वो बड़े से बड़े अच्छे लॉकर बनवाते हैं, घर में भी बनवाते हैं कि, और उसमें अच्छे से अपना सारा वो रखते हैं जिससे कोई वहां पे चोरी ना कर पाए। लेकिन कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं। सब सब कुछ भी, आजकल तो मोबाइल में भी लॉक आ जाते हैं, तो मोबाइल में लॉक आ जाते हैं तो उसको कैसे बचाएंगे? तो हम पासवर्ड डाल देते हैं, उससे लॉक हो जाता है। तो क्या हैक नहीं हो सकता? पूरी गारंटी मिल गई आपको, अब आपका कोई मैटर चोरी नहीं होगा? नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो प्रदेशत्व गुण का लॉक है, इसके कारण से कोई आपके अंदर नहीं आ सकता। बिल्कुल टेंशन नहीं लो, कोई चिंता नहीं करो, आपके वैभव का कुछ भी कम होने वाला नहीं है। और जब हम ऐसी हमारे स्वभाव की महिमा हमको जागृत होगी तो स्वरूप पर पदार्थों से दृष्टि हटकर स्वरूप स्थिरता हो जाती है। बहुत अच्छा लाभ था। अभी ये समझो, प्रदेशत्व रूपी किला हमारा, हमारी सुरक्षा कर रहा है, सुरक्षा कवच है हमारा। ठीक है, तो ठीक है, चलिए दूसरा लाभ हम इसका देखते हैं। देखो ये लाभ मुझे इतने अच्छे क्यों लगते हैं। हमने तो पढ़ ली थी परिभाषा, क्या परिभाषा पढ़ ली थी कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है उसको प्रदेशत्व गुण कहते हैं। लेकिन अब ये बात जब हमने समझी तो उससे हमारे लाभ क्या होना चाहिए, हा? ये हमने सोचा ही नहीं था कभी कि भाई प्रदेशत्व गुण को पढ़ के हम ऐसे निश्चिंत हो सकते हैं, हमारी सारी चिंताएं नष्ट हो सकती हैं बस उसका स्वरूप समझने से। तो वो वाली बात यहाँ पे हम देखें। ठीक है, दूसरा लाभ देखते हैं। इसी समझ के बल पर करने धरने की चिंताएं नष्ट होकर सहज अकर्तृत्व भाव प्रकट हो जाता है। कोई मेरा भला बुरा कर देगा, इस विचार से होने वाला भय आदि नष्ट हो जाता है। जीवन सहज निर्भय निश्चिंत हो जाता है। लोग कितना अच्छा लाभ बताओ क्या। हमारे अंदर सबसे बड़ी गलती क्या चलती है? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी गलती ही है कि हमारे अंदर एक कर्ता भोक्ता का भाव चलता रहता है, करने धरने का भाव चलता रहता है। मैं कुछ करूंगा तब काम होगा, मैं नहीं करूंगा तो कुछ होगा नहीं। अरे आप किसी के किसी द्रव्य की बाउंड्री में जाके उसके उसके साथ जबरदस्ती करके उसका कोई परिणमन करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते। आप अपनी सीमा से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, पर द्रव्य आपकी सीमा में नहीं आ सकता। तो जब सभी द्रव्य अपनी अपनी बाउंड्री में है और अपनी अपनी बाउंड्री में रह करके स्वयं परिणमन कर रहे हैं, तो फिर ये करने धरने का भाव कैसा है? करने धरने का जो भाव है वो कुछ कार्यकारी नहीं है, अकिंचित कर है। अकिंचित कर है मतलब किंचित भी कुछ नहीं कर सकते। हमारे जो विकल्प हैं वो अकिंचित कर है, मतलब कि उनसे कुछ भी होने जाने वाला नहीं। हाँ, पर द्रव्य में परिणमन में तो कुछ नहीं होने जाने वाला, लेकिन एक काम तो होता है, हम जो ऐसे विकल्प करते हैं, करने धरने की चिंताएं करते हैं, उससे हम दुखी हो जाते हैं। हाँ? भले ही पर द्रव्य में कोई परिणमन हम नहीं कर पाते क्योंकि हम कर नहीं सकते,
लेकिन ऐसा विकल्प करने से हम दुखी जरूर हो जाते हैं। कुछ करने धरने की जो चिंताएं हमारे सर पे रहती हैं, भाई हमको ये काम करना है, उसके बाद हमको ये काम करना है, उसके बाद हम ऐसा करेंगे, फिर हमको वहां जाना है। तो पूरी लिस्ट बनी है। लॉकडाउन के पहले भी लोगों की लिस्ट बनी थी, बनी की बनी रखी है, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि भाई आपके करने के विकल्प से थोड़ी ना कुछ होता है। तो वही बात है। अब इसको प्रदेशत्व गुण के एंगल से समझना कि आप किसी की सीमा में जा नहीं सकते, कोई आपकी सीमा में नहीं आ सकता, तो आप किसी का कुछ करोगे धरोगे कैसे? कैसे करेंगे? तो जब किसी का कुछ कर धर नहीं सकते हैं, तो अकर्तृत्व भाव, अकर्तृत्व नेगेटिव वर्ड है, कर्तृत्व नहीं होना। पॉजिटिव वर्ड में क्या बोलेंगे? ज्ञाता दृष्टा रहिए। ज्ञाता दृष्टा रहना ये पॉजिटिव वर्ड है, और अकर्तृत्व उसी को एक तरह से कर्तृत्व नहीं होना। ठीक है, वैसे उसका कथन किया। अब कोई मेरा भला बुरा कर देगा, ये जो हमको भय चलते हैं ना हमेशा, कि भाई मेरा कोई भला कर दे, ऐसी आकांक्षा रहती है। ठीक है, और कोई मेरा बुरा नहीं कर दे, ऐसी भी आकांक्षा रहती है। तो दोनों प्रकार की भावनाएं निरंतर चलती रहती हैं। तो जब कोई कुछ कर ही नहीं सकता, तो भला बुरा भी कैसे करेगा? तो सभी प्रकार से हम निश्चिंत हो जाते हैं, और हमारा जीवन बिल्कुल सहज निर्भय निश्चिंत हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा लाभ प्रदेशत्व गुण के कारण से होता है। ठीक है, देखो दोनों तरह से, यदि आपने थोड़ा आठ कर्मों के बारे में पढ़ा होगा, तो उससे उसके बारे में मैं ऐसा बोल देता हूँ, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको समझ में आ जाएगा। ना तो दर्शन मुनि कर्म के उदय में कोई मिथ्यात्व भाव चलेगा, ना चारित मुनि कर्म के उदय में कोई कसाय भाव चलेगी। आप जब इन वस्तु स्वरूप को सही समझेंगे, तो ना तो उल्टी मान्यता रहने वाली है, ना मिथ्यात्व रहेगा, और ना कसाय रहेंगी, ना राग द्वेष रहेंगे। तो मोह राग द्वेष सब चीजों का पूरी तरह से अभाव हो जाएगा। ठीक है, देखो तीसरा लाभ देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। देखो, यद्यपि सभी द्रव्यों के प्रदेश एक समान नहीं है, तथापि सभी में गुण समान है। अर्थात आकार की हीनादिकता से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। यह समझ में आ जाने पर द्रव्य के छोटे बड़े आकार को देखकर हीनता दीनता या घमंड आदि के भाव उत्पन्न नहीं होते। सभी आकारों से दृष्टि हटाकर अनाकार ज्ञानानंद स्वभाव में दृष्टि लगाने से जीवन सहज समता में हो जाता है। देखो हमारे जीवन में हम ये बहुत करते हैं, क्या? किसी को छोटे आकार का देखा, किसी को बड़े आकार का देखा, हाँ, किसी को और भी तरह के आकार देखे, तो हम उसके बेसिस पे उसका आकलन करने लगते हैं। लेकिन भैया इन सब चीजों से उससे गुणों को थोड़ी ना कोई फर्क पड़ रहा है। भाई आकार छोटा हो या बड़ा हो, उससे क्या फर्क पड़ने वाले? गुण तो समान है ना। अ, जो हमारे 43 गुण की अपेक्षा से देखें तो वो तो सारे समान है। ठीक है, लेकिन हम अपनी पर्याय में भी देखें, पर्याय की दृष्टि से भी यदि देखें, तो हमारे आपके जीवन में भी हम किसी को उसके आकार से यदि बड़ा माने छोटा माने, तो हमारी बहुत बड़ी भूल है। आपने अष्टावक्र की कहानी सुनी होगी, है ना? अष्टावक्र राजा जनक की सभा में पहुंचे। अब अष्टावक्र नाम से आप समझ गए होगा, अष्टवक्र मतलब उनका शरीर, पूरा शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। अब सोचो, पैर टेढ़े थे, हाथ टेढ़े थे, पीठ झुकी थी, ऐसे मतलब पूरा वक्रता वाला शरीर था। बहुत देखने में आपको ऐसा लगे कि कितना टेढ़ा मेढ़ा शरीर है। ठीक है, अब विद्वानों की सभा चल रही थी उनके, मतलब सभा में विद्वानों की सभा थी। अब विद्वानों की सभा में उनको आमंत्रण दिया गया। अब वो विद्वान थे, वेदों का अच्छा, अब वेदों का उनको अच्छा ज्ञान था, विद्वानों की हैसियत से वो सभा में जैसे ही पहुंचे, तो सभी उनके शरीर के जो आकार था टेढ़ा मेढ़ा था, उसको देख करके हंसने लगे हैं? उनको, सब लोगों को, विद्वानों को उनकी उनके शरीर के आकार को देख करके हंसी आने लगी। तो वो, जब उन्होंने ऐसा देखा तो उन्होंने एक वाक्य बोला, क्या? अरे मुझे तो लगा था कि मैं विद्वानों की सभा में आया हूँ, यहाँ तो सब चमार बैठे हैं। क्या बोला? चमार बैठे हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग चमड़ी को देख करके, शरीर को देख करके हमारा आकलन करने लगे, वो चमार। जो चमड़ी को देखे वो चमार, जो जो विद्या को देखे वो विद्वान। तो यदि विद्या के द्वारा आप आकलन नहीं कर रहे हो,
और आप हमारे सिर्फ शरीर के आकार को देख करके हमारा आकलन कर रहे हो, हमें देख करके हंस रहे हो, तो फिर आप शरीर पे ही दृष्टि करो। अब देखो ये इस बात से हमको बहुत बड़ी शिक्षा लेनी है कि हम आकार से, शेप से कैसे दिखते हैं, कैसे नहीं दिखते हैं, उसको हमने इतना अपने जीवन में बड़ा मान रखा है। आज प्रदर्शन का जमाना चल रहा है, हम देखते भी हैं लोगों को बस एक दूसरे के सामने कैसे अच्छा दिखना है वही सीख। अब हाँ, लोगों को यही देखना है कि हम दूसरों के सामने कैसे अच्छे दिखें। अब अच्छे दिखना और अच्छा होना, ये बहुत बड़ा अंतर है। एक मैं बहुत बार बोलता भी हूँ, पहले भी कभी बोला होगा, श्रेयस और प्रेयस, दो चीजों का अंतर होता है। श्रेयस होता है जो अच्छा हो, और प्रेयस होता है जो अच्छा लगे। जो आपके लिए अच्छा हो वो श्रेयस है, जो आपको अच्छा लगे वो प्रेयस है। प्रिय लगता है ना, प्रेयस। तो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि यदि श्रेयस ही प्रेयस बन जाए तो मजा आ जाए। मतलब जो आपके लिए अच्छा है वही आपको अच्छा लगने लग जाए, तो हम क्या है, प्रदर्शन से, इन सब चीजों से दूर हो जाएंगे। बाहर के आकार आदि से हमारी दृष्टि हटेगी, मूल गुणों पर हमारी दृष्टि जाएगी, और जिसके पास गुण होंगे उनके प्रति हमें बहुमान भाव भी आएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा लाभ है। आज के टाइम पर हमको जमाना ही ऐसा चल रहा है जहाँ पे बाहर की सुंदरता आदि, बाहर पूरा भौतिक दुनिया चल रही है, दुनिया भौतिक की दिशा में ही जा रही है, भौतिकवाद की उसमें ही जा रही है। तो सब इसी चीज पर पूरी दुनिया दौड़ लगा रही है, और हम भी जिनवाणी का अध्ययन करके वस्तु स्वरूप को समझ करके यदि हम भी ऐसे ही जाएं, इसी रास्ते पर जाएं, तो हमने क्या जिनवाणी को सुना। तो बहुत अच्छा पॉइंट है। बहुत बार सोचना, विचारना, जीवन में देखना, और जहाँ खड़े हैं वहां से आगे बढ़ना, कि हम भी बाह्य आकार की अपेक्षा से, बाहर के वैभव की अपेक्षा, किसी का वैभव नहीं आते, अपना भी वैभव उससे नहीं आते कि हमारे पास बाहर के संयोग आदि ज्यादा हैं, या फिर सुंदर सुंदर चीजें, आकार अच्छे आकार वाली चीजें, उससे अपना उससे अपना माप नहीं करें। ठीक है, गुणों से ही हम अपने आप को मापें, उससे अपने आप को बड़ा छोटा समझें। ठीक है, दोनों बात ध्यान रखना। जो त्रिकाली गुण है, जो स्वाभाविक गुण है, जैसे जीव में ज्ञान, दर्शन, सुख, ये अस्तित्व, वस्तुत्व आदि, ये जो अनंत गुण है, ये तो सभी द्रव्यों में बराबर है। ठीक है, और पर्याय में भी जो गुण होते हैं, वो जीव के क्षमा, विनय, ये सारे गुण को देखें। इनके बेसिस पे किसी को बड़ा छोटा मानना चाहिए, यदि मानना भी है तो। बाकी किसी आकार की अपेक्षा से किसी को छोटा बड़ा नहीं मानना, और ना उसके बेसिस पर हीनता का भाव लाना, दीनता का भाव लाना, या फिर घमंड का भाव लाना। अच्छा बड़ा आकार हो तो घमंड नहीं करना, छोटा आकार हो, अच्छे नहीं दिखते हो तो दीनता, हीनता का भाव नहीं लाना। सभी आकारों से दृष्टि हटाकर अनाकार ज्ञानानंद स्वभाव में दृष्टि लगाने से जीवन सहज क्षमता में हो जाता है। ठीक है, और तो देखो बड़ी विचित्र स्थिति है। क्या हम अपने आकार से भी अपने को नहीं देखते हैं? क्यों भाई, आत्मा का आकार तो दिखाई नहीं दे रहा, हम तो शरीर के आकार से अपने को और दूसरों को नापते हैं। ये तो और बड़ी भारी भूल हो गई। भाई जो आकार मेरा है ही नहीं, शरीर का आकार है, तो अब शरीर के आकार से अपने को कैसे मानना है? तो वो वाली बात भी हम समझे। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, चौथा लाभ देखते हैं। इसी आधार पर आकार प्रकार की मुग्धता नष्ट हो जाने से उन्हें हीनादिक करने की भावना से होने वाले समय, शक्ति, धन के अपव्यय से हम बच जाते हैं, तथा अभक्ष भक्षण आदि पापों से भी बचकर जीवन सहज शुद्ध सात्विक हो जाता है। अब बताओ भाई, हाइट बढ़ाने के लिए कौन सा वो हॉर्लिक्स आता है, क्या आता है? नहीं, बूस्ट आता है, या बॉर्नविटा आता है, क्या आता है भाई, जिससे हाइट किससे बढ़ती है? किसी से बढ़ती है क्या हाइट? कोई बताएगा? हाइट बढ़ाने का कॉम्प्लान। कॉम्प्लेन, हाँ सही है, कॉम्प्लान। कॉम्प्लेन से हाइट, कॉम्प्लेन से हाइट बढ़ेगी। सही है, तो एक मिनट, हाँ, कॉम्प्लेन से हाइट बढ़ेगी। तो बोल रहे हैं भैया, पहली बात तो हाइट बढ़ा के करना क्या? पहली बात तो उनसे हाइट बढ़ती नहीं है, सीधी बात। वो तो मार्केटिंग करते हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, लोगों को बना रहे हैं। ठीक है, एक तो उससे कुछ होना जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर की जो आकार बनना है वो आपके नाम कर्म के उदय के कारण से बनना, सीधी बात है। हमारा जैसा नाम कर्म का उदय होता है, वैसे हमारे शरीर का आकार आदि बनता है।
ठीक है, तो यदि उस जाति का नाम कर्म का उदय होगा तो वैसा आकार बनेगा। कॉम्प्लेन से ही बनता, तो जो लोग कॉम्प्लेन नहीं खाते वो अच्छे कैसे होते, वो लंबे कैसे होते? हाँ, नहीं तो हाँ? तो जो लोग इन सब चीजों का सेवन नहीं करते वो भी बड़े अच्छे रहते हैं, और जो इनका सेवन करते रहते हैं उनका भी कुछ नहीं होता है। हाँ? तो जब ऐसी स्थिति है तो सीधी बात है, इन सब के कारण से हम कितना अपना समय, उपयोग, शक्ति, धन कितना खराब करते हैं। हाँ? सोचो किसी की आयु छोटी रह जाए तो वो यही कोशिश करता रहता है कि भाई किसी तरह लंबे हो। लोग उसके हाथ पैर पकड़ के खींचते रहते हैं उसे लंबा करने के लिए। अरे भैया नहीं होगा, ये सारे के सारे प्रयास, ऐसे आप पूरा समय शक्ति लगा रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। कोई गोरे होने के प्रयास करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं भाई, लेकिन हम बोल रहे हैं कि भाई आकार प्रकार से क्यों मुक्त हो रहे हो, इससे होगा क्या? अब ये हम इस प्रॉब्लम में फंसते क्यों हैं? क्योंकि हमको वास्तविक गुणों की पहचान नहीं। पर्याय में भी, जीवन में भी गुणों को देखना है तो सदाचार और सादगी को देखो, विनय को देखो, क्षमा को देखो। हाँ? अपने जो 10 धर्म है उनमें देख लो, क्षमा, मार्गव, आर्जव, सत्य, सौच, ये देखो। गुणों को भी देखना है किसी के जीवन में, तो इन गुणों से उसका आकलन करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, भाई दिखने में बहुत अच्छा है। हाँ? अरे भैया दिखने में अच्छा है तो उससे क्या हो जाएगा? तो ऐसा होता है, कोई दिखने में अच्छा हो लेकिन उसकी आवाज अच्छी नहीं, किसी की आवाज अच्छी है वो दिखने में अच्छा नहीं। हम इन बाहर से ही ये सब चीजें देखने लगते हैं, दिखने में भी अच्छा है, आवाज भी अच्छी है, तो उसके परिणाम अच्छे नहीं है। तो भैया हमको पहचान करना आना चाहिए कि आपको किस चीज से देखना है, किन चीजों की वैल्यू होनी चाहिए। हमारे जीवन में भी प्रायोरिटी अपने लिए भी किन चीजों की होनी चाहिए। हम इन्हीं चीजों को सुधारने में, अच्छा करने में लगे रहेंगे तो पूरा मनुष्य जीवन चला जाएगा। देखो तो हम इसको सही करने में करते क्या हैं? समय, शक्ति, धन के अपव्यय से हम बहुत बर्बाद कर देते हैं, लेकिन ये बात समझ में आ जाएगी तो हम इससे बच जाएंगे। और इसके लिए अभक्ष्य भक्षण कितना किया जाता है, बॉडी बनाने के लिए सारी चीजें खाओ। लोग नॉनवेज वगैरह में भी इसीलिए चले जाते हैं कि भाई नॉनवेज से हमारी बॉडी अच्छी बनेगी। अरे भैया उससे कुछ नहीं होगा, आपके शरीर का आकार या फिर आपके आकार का इससे लेना देना ही नहीं है। तो और उसके चक्कर में आप अभक्ष का भक्षण करो, अभक्ष दवाइयों का सेवन करो, अभक्ष पदार्थों का सेवन करो। तो बोलना ये सब कोई जरूरी नहीं है, पाप को क्यों बढ़ाना अपने परिणामों में, जब जब उससे कुछ होने वाला ही नहीं। ठीक है, तो बहुत अच्छे पॉइंट आए। अब ये सारे पॉइंट प्रदेश सद्गुण के स्वरूप समझने से हमने समझे। प्रदेश सद्गुण का स्वरूप आपको ख्याल होगा कि द्रव्य का कोई ना कोई आकार रहेगा ही रहेगा। अब कोई ना कोई आकार तो रहने दो ना, उसे बदलने की चेष्टाएं हम क्यों करें? जैसा भी है उस आकार से उसके गुणों पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ये बात हम समझे तो हमारा जीवन बड़ा सहज शांतिमय भी होगा, शुद्ध सात्विक भी होगा, पाप आदि से हम बचेंगे, अभक्ष भक्षण आदि से बचेंगे, हमारे विचार भी निर्मल होंगे। क्योंकि बहुत बार हम उसी के चक्कर में मन में भी अपने आप को भी क्या क्या नहीं सोच लेते, क्या क्या विचार नहीं कर लेते, तो वो सारी बातें खत्म हो जाएंगी भैया, इत्यादि। हाँ जी। भैया जैसे आप कह रहे हो कि प्रदेशित गुण से आकार होता है द्रव्य का, तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का भी आकार होता है? हाँ, देखो आपके धर्म द्रव्य कितना बड़ा है। आपने 3 लोक का मैप देखा होगा ना, 3 लोक का मैप। जी जी। वो एक हमने देखा, वो हमारे जो जैन दर्शन का चिन्ह बनाते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो वो 3 लोक का आकार है। तो हमारा जो धर्म द्रव्य है, हमारा जो अधर्म द्रव्य है, वो पूरे 3 लोक में फैले हुए हैं। तो उनका आकार कितना बड़ा है? 3 लोक के बराबर। असंख्यात प्रदेशी 3 लोक का जो आकार है वो ही धर्म द्रव्य का और अधर्म द्रव्य का आकार है। काल द्रव्य का आकार एक एक प्रदेश के बराबर है। ठीक है, उद्गल द्रव्य में भी परमाणु जो होता है वो तो एक प्रदेश ही होता है, लेकिन जो उसके स्कंद होते हैं, जैसे अब जो भी चीज हो, मोबाइल हो तो मोबाइल का जैसा आकार होगा वैसे जितना जो भी शेप है वो उसका आकार हो जाएगा। जीव का भी जो आत्मा के प्रदेश जहां जहां पर है उतना जीव का आकार होगा। ठीक है, आकाश द्रव्य। अब देखो, हाँ चलो आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, वैसे बता तो नहीं रहा था छह द्रव्य का, लेकिन आपसे ही पूछते हैं। बताओ आकाश द्रव्य का कोई आकार है नहीं है? ये उस्मानपुर के लोग बताएंगे। हाँ, 3 लोग के बाहर आकाश द्रव्य है या नहीं है? चल पहले क्वेश्चन दूसरा करते हैं। हाँ आकाश है। द्रव्य का कोई आकार है या नहीं, ये नहीं, पहले ये कि 3 लोग के बाहर आकाश द्रव्य है या नहीं? है। 3 लोग के बाहर आलोक आकाश है। आलोक आकाश है ना वहाँ तो।
तो अलोकाकाश आकाश थोड़ी ना, वो तो और कोई चीज है। दो आकाश है, एक लोकाकाश एक अलोकाकाश, दो द्रव है, दो आकाश द्रव हो गया ना, एक आकाश के ही लोकाकाश। दो आकाश के ही दो भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। दो आकाश हो गए, एक लोकाकाश हो गया, एक नहीं, अलोकाकाश हो गया, तो दो आकाश आका, द्रव हो गए। आकाश एक ही है, उसके दो भेद हैं। भेद कैसे मतलब? जिसमें 6 द्रव्य रहते हैं उसको लोकाकाश बोलते हैं, और जिसमें 6 द्रव्य नहीं पाए जाते उसे अलोकाकाश कहते हैं। तो है एक ही आकाश ना, आकाश द्रव एक हाँ ही है जी, मतलब। हाँ जी, ठीक है, आकाश द्रव्य एक ही। ठीक है। तो मतलब ये जो हमारा तीन लोक का नक्शा हमने देखा, उसके बाहर भी आकाश द्रव है, तो उसका आकार कैसा है कोई आकार है या नहीं, मतलब कैसा है, कहाँ तक है उसकी कोई एक एंडिंग है या नहीं है कुछ, कहाँ तक है आकाश द्रव? अनंत है, अनंत है। अनंत है। तो कोई एक डेफिनेट शेप होगा या नहीं होगा? तीन लोग के मतलब बराबर है। तीन लोग के बराबर तो नहीं है, तीन लोग के बाहर भी है, क्योंकि यदि तीन लोग के बाहर है तो तीन लोग से बड़ा हो गया। तो तीन तीन लोग लोग का, के बाद तो अलोकाकाश है। तो अलोकाकाश लोकाकाश से तो हमने नाम रख दिए भाई। हाँ, जैसे हमारा भाई पिताजी का घर है, ठीक है, घर पिताजी का, लेकिन उस पिताजी के घर में ही, क्योंकि इस कमरे में मैं रहता हूँ तो ये मेरा कमरा हो गया, लेकिन भाई घर तो पूरा एक है ना। अब घर में हम ही डिवीजन कर दें, नहीं नहीं ये हमारा कमरा है, तो ऐसे ऐसे ही है भाई। एक आकाश द्रव है, अब वो पूरा एक आकाश द्रव में जितने से क्षेत्र में छह द्रव्य रहते हैं उसको आपने लोकाकाश कह दिया, तो आपने उसको लोकाकाश कह दिया, तो पूरे आकाश द्रव्य से पूछो ना, वो बोलेगा मैं इतना सा थोड़ी ना हूँ, मैं तो पूरा हूँ। तो आकाश द्रव्य तो पूरा है, ठीक है, तो वो पूरा एक आकाश द्रव्य है। लोकाकाश बोलो बोलते हैं, लेकिन लोकाकाश वो एक कोई द्रव्य नहीं है, द्रव्य तो पूरा आकाश द्रव्य है, तो उसका उस पार्ट को लोकाकाश बोलते हैं। आकाश के जिस भाग में छह द्रव्य रहते हैं उसको लोकाकाश कहते हैं, और जहाँ केवल आकाश द्रव्य है वो लोकाकाश है। लेकिन वो पूरा द्रव्य, द्रव्य तो एक ही है ना, आकाश द्रव्य, ठीक है। मैं ये पूछ रहा था, हमारा क्वेश्चन ये है कि आकाश द्रव्य का प्रदेशत्व गुण है क्योंकि वो सामान्य गुण है, तो उसका कोई डेफिनेट आकार होता है क्या? हाँ होता है। देखो, लोकाकाश के बाहर अलोकाकाश है, अनंत आकाश है, अनंत है, लेकिन अनंत भी है तो भी डेफिनेट है। क्यों? क्योंकि वो भी आकार है, आकाश द्रव्य का भी आकार है, डेफिनेट आकार है, अनंत है। अनंत क्यों बोला? कि भाई हम नाप नहीं सकते, हम नाप नहीं सकते, हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाएगा, इसीलिए अनंत है, लेकिन डेफिनेट है। जैसे जीव कितने हैं? अनंत है। अनंत है मतलब काउंटिंग ही नहीं है, तो क्या बढ़ते घटते और बढ़ते जाएंगे, हम काउंट नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत बढ़ते ही जाएंगे, आप काउंट करने जाओगे खत्म ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत बढ़ते जाएंगे। अरे नहीं, बढ़ते नहीं है तो निश्चित जीव अनंत है, एक भी द्रव्य बढ़ने वाला नहीं है, एक भी जीव द्रव्य बढ़ने वाला नहीं है ना, एक भी जीव द्रव्य कम होने वाला, लेकिन हम उनको काउंट नहीं कर सकते ना, हमारे काउंटिंग में नहीं आ पाएंगे, इसीलिए अनंत है। एक सिंपल सा परिभाषा है, याद रख लीजिए, जो मति शुद्ध ज्ञान का विषय बन जाए वो संख्या, ठीक है, मति शुद्ध ज्ञान का जो विषय बन जाता है वो संख्या, जो अवधि मना प्रय ज्ञान का भी विषय बन जाए वो असंख्यात, और जो सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञान का विषय बनता है वो अनंत। वस्तु अपेक्षा से खत्म हो जाए, खत्म नहीं होगा वो नहीं, जो मति शुद्ध ज्ञान का विषय बन जाता है वो संख्यात, जो अवधि मना प्रय ज्ञान का विषय बन जाता है वो असंख्यात, और जो केवल ज्ञान का विषय बन जाता है वो अनंत। ठीक है, दो तरह के अनंत हैं, सत्य अनंत, अक्षय अनंत। अभी मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं जा रहा। ठीक है, मैंने तो एक छोटा सा आपको बात बता दी, ये सब इसीलिए चर्चा की कि आकाश द्रव्य भले ही अनंत प्रदेश है, लेकिन उसका एक आकार डेफिनेट होता है। ऐसा नहीं कि कोई उसका आकार ही नहीं है, आकार है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक प्रदेशत्व नाम का गुण है, प्रदेशत्व गुण के कारण से उसका कोई ना कोई आकार अवश्य होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। देखिए, तो इत्यादि अनेकों लाभ प्रदेशत्व गुण का स्वरूप समझने से प्राप्त होते हैं। थोड़े से बता दिए, 4 यहाँ बता दिए, बाकी हमको होमवर्क समझ के लगा लेना है। ठीक है, चलिए। अस्तित्वादी गुणों के कारण, प्रश्न नंबर 31, अस्तित्वादी गुणों के कारण पदार्थों को क्या क्या कहते हैं? अभी जो हमने गुण देखे ना, इनके कारण से पदार्थों के नाम भी हैं। कैसे नाम है? देखिए उत्तर देखिए, अस्तित्व गुण की मुख्यता से पदार्थ को सत्य कहते हैं। अस्तित्व, सत्ता,
तो जो सत्ता को बताने वाला है, तो सत्ता को बताने वाला अस्तित्व गुण, ठीक है, उस कारण से उसको सत्य कहते हैं, ठीक है। और फिर देखिए उसके बाद क्या होता है, वस्तुत्व गुण की मुख्यता से वस्तु, द्रव्यत्व गुण की मुख्यता से द्रव्य, प्रमेयत्व गुण की मुख्यता से प्रमेय कहते हैं। देखो क्या चार नाम आ गए ना। अस्तित्व की मुख्यता से पदार्थों को क्या बोलते हैं, सत। वस्तुत्व गुण की मुख्यता से वस्तु, द्रव्यत्व की मुख्यता से द्रव्य। जो हम द्रव्य शब्द इतने बार बोल रहे हैं, तो किस गुण के कारण से बोलते हैं इसका, वस्तु का नाम द्रव्य किसकी अपेक्षा से पड़ा है, तो भाई द्रव्यत्व गुण के कारण से। प्रमेयत्व गुण के कारण से प्रमेय। ऐसे इन्होंने चार गुणों की अपेक्षा से वस्तु के चार नाम बताए, सत, वस्तु, द्रव्य, प्रमेय, ठीक है। चलिए अब एक और प्रश्न है, देखो प्रश्न नंबर 32। अस्तित्व, वस्तुत्व और द्रव्यत्व गुण में क्या अंतर है। तीन गुण हमने देखे थे, हमने परिभाषाएं भी देखी थी, उनके लाभ भी देखे थे। यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि इन तीनों गुणों में अंतर क्या है। देखो बड़ी एक एक लाइन में बड़े अच्छा सिंपल सा उत्तर दे रहे हैं। अस्तित्व गुण के कारण पदार्थ की सत्ता अनादि अनंत रहती है। अस्तित्व उसकी सत्ता को बताने वाला है, तो जिसके कारण से पदार्थ हमेशा रहने वाला है, अनादि अनंत, अनादि निधन रूप से जो रहने वाला है पदार्थ, वो किसके कारण से रहेगा, अस्तित्व के कारण से। आगे, वस्तुत्व गुण के कारण वह सत्ता कभी भी व्यर्थ नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि प्रयोजनभूत कार्य हर द्रव्य हमेशा करता रहता है। तो हर द्रव्य हमेशा प्रयोजनभूत कार्य करता है, प्रयोजनभूत काम का कार्य कर रहा है, इसीलिए उसकी सत्ता कभी भी व्यर्थ नहीं होती, ठीक है। और व्यर्थ नहीं होती, सदा सार्थक उपयोगी रहती है, ठीक है। और द्रव्यत्व गुण के कारण वह सतत बदलती रहती है, कभी भी एक समान नहीं रहती है। यही इन तीनों में अंतर है, ठीक है। अस्तित्व गुण के कारण से उसकी सत्ता बनी रहती है अनादि अनंत काल तक। वस्तुत्व गुण के कारण से वो सत्ता जो है ना, वो कुछ प्रयोजनभूत कार्य करती है, उपयोगी है, सार्थक है। ऐसा नहीं है कि बस वो है। अब आप बोलोगे हमारे घर में तो भैया इतने सारे सामान है जो बस है, कोई काम के ही नहीं है। आपको लगता है वो काम के नहीं है, आपके काम के नहीं होंगे, लेकिन उन वस्तुओं की अपेक्षा से देखें तो वो व्यर्थ नहीं है। सब अपनी प्रयोजनभूत कार्य कर रहे हैं, सभी द्रव्य अपने अपने प्रयोजनभूत कार्य को कर रहे हैं। वो तो हम अपने राग द्वेष के कारण से, अपनी इच्छाओं के कारण से हम सोचते हैं कि भाई ये पदार्थ काम का है, ये पदार्थ काम का नहीं है। लेकिन वस्तु व्यवस्था में देखा जाए, वस्तु के अस्तित्व की अपेक्षा से देखा जाए, तो हर द्रव्य में कोई ना कोई प्रयोजनभूत कार्य हमेशा होता है, उपयोगी होता है, सार्थक होता है, ठीक है। और हर समय बदलता रहता है, हर समय अवस्था बदलती है, वो किसके कारण से, द्रव्यत्व गुण के कारण से, ठीक है। चलिए हमने इतनी डिटेल में चर्चा सामान्य गुण की कर ली। अब सिर्फ एक पेज में विशेष गुणों की चर्चा आने वाली है, एक क्वेश्चन में। देखो प्रश्न नंबर 33, विशेष गुण कौन कौन से हैं। देखो अब हम 6 द्रव्यों के विशेष गुण देखेंगे। हम जीव द्रव्य ना, तो जीव द्रव्य के विशेष गुण कौन कौन से हमको पता होना चाहिए, और बाकी गुण के भी पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई तभी तो पता चलेगा हम कौन नहीं है। भाई ये दूसरे का घर है पता चल जाएगा, भाई ये हमारा घर नहीं है पता चल जाएगा, तभी तो वहां नहीं जाओगे ना। तो दोनों बातें पता होना चाहिए, आप कौन हो और आप कौन नहीं हो। देखिए एक सेकेंड, हाँ विशेष गुण देखो सबके अलग अलग बताएंगे। पहले जीव के, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि अनंत है। विशेष गुण जीव के कौन से हो गए, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि अनंत। 4 बता दिए, लेकिन है कितने, अनंत। आपको 4 से ज्यादा जानना है तो आपने समय सार जी ग्रंथ का नाम सुना होगा, अभी हमारा चल भी रहा है, इसके बाद में समय सार जी की क्लास होगी। समय सार जी में आचार्य अमृतचंद देव ने जो पूरी ग्रंथ की टीका लिखी, उसके बाद उन्होंने आत्मा की खूब सारी शक्तियां बताई। क्यों, आत्मा की चर्चा की ना पूरे समय सार ग्रंथ में, तो आत्मा की चर्चा की, तो उसके बाद उन्होंने आत्मा की 47 शक्तियों का वर्णन किया। कितनी, 47, 47। लेकिन 47 ही होती क्या, नहीं अनंत होती हैं। लेकिन अनंतों को कैसे बताएंगे, तो उन्होंने वहां पे 47 शक्तियों का वर्णन किया, ठीक है।
तो विशेष गुण कितने हैं जीव में? अनंत है, लेकिन उसमें से मुक्त हो गए ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि। ठीक है। ऐसे ही पुद्गल के कौन से? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि अनंत, ये पुद्गल द्रव्य के विशेष गुण हो गए। धर्म द्रव्य के गति हेतुत्व आदि अनंत है। आप बोले भाई एक ही बताया, जीव के 4 बता दिए, पुद्गल के भी 4 बता दिए, धर्म आकाश काल का एक ही। हाँ, एक ही होते तो अनंत है, लेकिन अभी एक बताने से उनके स्वरूप का ख्याल आ जाएगा, वो लक्षण रूप उनके गुण हो गए, जिनसे ये पता चल जाएगा कि हाँ ये अलग द्रव्य है। ठीक है, बाकी उनमें अनंत गुण विद्यमान है। ठीक है। धर्म द्रव्य के गति हेतु, मतलब जो चलते हुए जीवों और पुद्गलों में चलने में जो निमित्त होता है वो धर्म द्रव्य। ठीक है। अधर्म द्रव्य के स्थिति हेतु आदि अनंत है। जो स्वयं चल करके स्वयं ठहरे हुए जीवों और पुद्गलों के जो ठहरने में निमित्त होता है वो अधर्म द्रव्य। तो स्थिति हेतु आदि उसके अनंत ऐसे विशेष गुण है। तो आकाश द्रव्य के अवगाहन हेतुत्व, ठीक है, रहने का स्थान देना, उसमें जो हेतु है। ठीक है, तो ऐसा अवगाहन हेतुत्व आकाश द्रव्य का विशेष गुण। और काल द्रव्य के परिणमन हेतुत्व आदि अनंत है। और ऐसे ही काल द्रव्य में कौन सा गुण है? परिणमन हेतुत्व, जिस गुण के निमित्त से वो परिणमन में हेतु बनता है, तो ऐसा परिणमन हेतुत्व। बताए तो थोड़े थोड़े से हैं, लेकिन जरूर ध्यान देना कि हर एक द्रव्य में सामान्य गुण भी अनंत है और विशेष गुण भी कितने हैं? अनंत है। ठीक है, तो ये सभी 6 द्रव्यों के विशेष गुणों की चर्चा यहाँ पर हुई। आगे देखते हैं, ये पूरा चैप्टर अब कंप्लीट हो रहा है। कौन सा चैप्टर का नाम क्या था? द्रव्य गुण पर्याय। ठीक है, इसके बाद अगली क्लास में हमारे भगवान नेमिनाथ की जो कहानी है वो बहुत शॉर्ट में है, वो दी हुई है, लेकिन यहाँ पर अभी हाँ, यहाँ पर 6 द्रव्यों का पूरा द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप पूरा किया इस पाठ में। अब उसी पे एक प्रश्न बनाया कि इन द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जो हमने समझा उससे हमको क्या लाभ होने वाला है। ठीक है, प्रश्न क्या है? द्रव्य गुण पर्याय का जो स्वरूप आपने इतने सारे दिनों में पढ़ा है, 2-3 महीने में पढ़ा है, तो इतना सब समझने से हमको लाभ क्या होने वाला है ये तो बताइए। तो वो यहाँ पे संक्षेप में बताते हैं। पहले इन तीनों के पृथक पृथक लाभों की चर्चा कर आए हैं। आ चुकी चर्चा द्रव्य के स्वरूप को समझने का क्या लाभ है, गुण को समझने का क्या लाभ है, पर्याय को समझने का क्या लाभ है, ये देख लिया। अब संक्षेप में तीनों का स्वरूप समझने से निम्नलिखित लाभ है। द्रव्य गुण पर्याय, इन तीनों का स्वरूप समझने से क्या लाभ है, अब वो बताते हैं। देखिए, पहला लाभ, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। हम भी एक द्रव्य है, अर्थात हम भी गुणों के समूह है। अब गुणों के समूह नहीं है, किसके समूह है? द्रव्य है ना, तो द्रव्य है तो हम भी गुणों के समूह है। अब गुणों के समूह नहीं है। अवगुण तो स्वयं को गुणों का समूह रूप द्रव्य न मानने से उत्पन्न हुए। भाई अवगुण क्यों उत्पन्न हुए? तो भाई अपने आप को जैसे हो वैसा नहीं मानते ना, अपने आप को गुणों का समूह नहीं मानते ना, इसीलिए अवगुण उत्पन्न हो गए। राग द्वेष क्यों उत्पन्न होते हैं? हमारे में अवगुण क्या है मतलब? हमारे मुख्य अवगुण क्या है? मोह, राग, द्वेष, यही अवगुण है। ज्ञान कम होना, ज्ञान ज्यादा होना, ज्ञान के कम होने को कोई अवगुण नहीं कहेंगे हमारे जनागम में। क्यों? क्योंकि कम ज्ञान होने पे भी यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित है, सही मान्यता है, सही श्रद्धा है और राग द्वेष नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उतना भी आपको केवल ज्ञान दिला देगा। तो ज्ञान कम होने पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना उतना सम्यक होना चाहिए, वस्तु स्वरूप का सही समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो अवगुण होते क्यों है? जो पर्याय में भी अवगुण है वो क्यों होते हैं? कि अपने को द्रव्य रूप नहीं मानते हैं, अपने को गुणों का समूह नहीं मानते हैं, इसीलिए अवगुण प्रकट होते हैं। ठीक है, यह समझ में आ जाने पर जब ध्रुव द्रव्य को अपनत्व रूप से जानकर पहचान कर उसमें स्थिरता होती है, तो अवगुण भी नष्ट होकर पर्याय भी सर्वगुण संपन्न हो जाते हैं। देखो, द्रव्य में तो गुण है, गुणों का गोदाम है, गुणों का गोदाम है, भरे पड़े हैं गुण। क्यों? अनंत गुण है ना, इसलिए ऐसा बोलते हैं, गुणों का गोदाम है, भरे पड़े हैं। तो अब जब हम ऐसा समझेंगे, उसका ऐसा स्वरूप जानेंगे, तो द्रव्य में तो गुण है, लेकिन पर्याय में जो अवगुण है, मोहराग रूपी अवगुण है, वो अवगुण भी चले जाएंगे। अपने को गुण स्वरूप जानेंगे तो पर्याय के अवगुण भी खत्म हो जाएंगे। देखो हम देखते हैं,
कोई होशियार बच्चा हो, बहुत अच्छा बच्चा हो, ठीक है, लेकिन उसकी संगत छोटी हो जाती है तो वो अपना फिर उसका आचरण भी बिगड़ जाता है। लेकिन फिर उसे हम याद दिलाते हैं, बेटा तुम बहुत अच्छी मतलब तुम्हारा परिवार देखो, तुम अपने आप को पहचानो, तुम कैसे हो, ये छोटी संगति के कारण से तुम ऐसे हो गए। तो जब वो अपने आप को पहचानता है, नहीं नहीं मेरे पूरा परिवार इतना अच्छा है, सब लोग इतने अच्छे हैं, मैं ऐसे काम में ये खराब संगत में आ गया था, सही मेरी समझ थोड़ी सी खराब हो गई थी, इसलिए मेरा पूरा आचरण भी बिगड़ गया था। तो जब उसको ये समझ आती है ना, तो उसका जीवन भी फिर बदल जाता है। ऐसे ही जब हमको वस्तु स्वरूप की सही समझ होगी तो हमारे जीवन में जो पर्याय में भी अवगुण आ गए थे ना, अवगुण थे, वो भी दूर हो जाएंगे और पर्याय में भी गुण उत्पन्न हो जाएंगे, सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे। सर्वगुण संपन्न का अर्थ पता है, हम सिद्ध बन जाएंगे। ठीक है, देखिए हम गुणों के समूह अर्थात अनंतानंत गुणों, शक्तियों, वैभवों के अखंड पिंड है। यह समझ में आ जाने पर दीनता, हीनता, पामरता आदि नष्ट होकर अपनी महिमा के बल पर स्वरूप स्थिरता का पुरुषार्थ जागृत होता है, जिससे जीवन निराकुल, सुख, शांतिमय हो जाते हैं। देखो हम कैसे हैं, अकेले अनंत गुण नहीं है, अनंत गुण है, अनंत शक्तियां, खूब वैभव से बड़ा भरा हुआ पुंज। अब तो ऐसे अध्यात्म के भजन देखो जहाँ पे आत्मा के गुण गाए गए हैं। देखना आप अध्यात्म के बहुत सारे भजन मिलेंगे। हमारे जो पुराने पुराने कवि हुए हैं, बनारसी दास जी, दौलत राम जी, भागचंद जी, भूदर दास जी, दयानंद राय जी, इन लोगों ने इतने सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं, आप पढ़ोगे सुनोगे। एक तो ऐसा भजन है, आत्म महबूब यार। महबूब यार किसको बोला, आत्म को ही बोला, आत्मा को ही बोला। तो अभी जो हमारे अभी वर्तमान में जो विद्वान है, उन्होंने भी बहुत जो अच्छे भजन लिखे हैं। राजेंद्र पंडित जी जबलपुर का नाम आपने सुना होगा, वो भी बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखते हैं। तो आप देखिए, और ऐसी चीजें सुनना चाहिए जिनसे हमारी आत्म वैभव, आत्म प्रभुता जागृत हो। ठीक है, वो चीजें सुननी चाहिए, उनमें हमारी रुचि जागृत होनी चाहिए। डॉक्टर उत्तम चंद जी भारल जी हैं, हम सबके दादा हैं, गुरु हैं। वो एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं कि भाई दुनिया में पहले हर कोई हमको क्या बनाता था कि भाई तुम गधे हो, क्यों, तुम मूर्ख हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। हाँ? समय सार में क्या बोला, तुम भगवान आत्मा हो। हमको तो पशु बना देते थे। हाँ? हमको कोई चीज समझ में नहीं आए तो बोलते थे तुम तो ऐसे हो वैसे हो। हाँ? अब हमको समय सार में आचार्य देव क्या बोलते हैं कि तुम भगवान हो। अब सोचो हमारे जीवन में हम कैसे काम करते हैं, समझ में नहीं आता। किसी ने ऐसे हमसे बोल दिया कि भैया तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम तो गधे हो। हाँ? तो हमें वो बात तो याद रह जाती है, और हमारे आचार्य देव हमको भगवान आत्मा बोल रहे हैं, भगवान शब्द कहकर हमको पुकार रहे हैं, वो हम भूल जाते हैं। वो हमको बार बार बोलनी पड़ती, बार बार बोला जाए तब याद रहता है कि आचार्य ने हमको भगवान बोला। तो हमारी ये दीनता हीनता का भाव हमारा समाप्त हो, हम अपने आप को पहचाने कि हम अनंत गुणों के गोदाम है, अनंत अनंत गुणों का गोदाम हमारे अंदर बसता है। देखिए आगे देखते हैं। तीसरा लाभ, विश्व का प्रत्येक द्रव्य हमारे समान ही अनंत वैभव संपन्न है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। यह समझ में आ जाने पर घमंड आदि तथा दूसरों को तुच्छ देखने, अपमानित करने का भाव नष्ट होकर जीवन सहज समतामय हो जाता है। देखो क्या बात कर रहे हैं कि भैया यहाँ आपको नहीं बोल रहे अकेले कि आप में अनंत गुण है ना, अकेले आप में अनंत गुण है ऐसा नहीं है। विश्व में जितने द्रव्य है सब में अनंत गुण है, सब। अब इससे क्या समझ में है कि भाई कोई भी पदार्थ तो छोटा बड़ा नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप बड़े हो सामने वाला छोटा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी पदार्थ अनंत गुणों से संपन्न है, सबका वैभव अनंत है। तो जब सबका ही वैभव अनंत है, आपका भी वैभव अनंत है, दूसरे का वैभव भी अनंत है, तो फिर किसी को छोटा देखना, किसी को बड़ा देखना, किसी को तुच्छ देखना, घमंड करना, किसी को दीनहीन देखना या अपने को दीनहीन देखना, ये भाव नष्ट हो जाता है। चौथा लाभ, अपने में भी अस्तित्व गुण होने के कारण अपना कोई नाश नहीं कर सकता है। यह समझ में आ जाने पर सहज ही अनंत निर्भयता प्रकट हो जाती है। निर्भयता और अनंत निर्भयता। देखो हम पंच परमेश्वर का स्मरण करते हैं तब भी हम निर्भय हो जाते हैं, लेकिन यहाँ बोल रहे अनंत निर्भयता, वो सिर्फ जब आप अपना अस्तित्व देखोगे, अपना वैभव देखोगे तो प्रकट हो सकती है अनंत निर्भयता। क्यों?
क्योंकि फिर आप पूरे स्वावलंबन वाला जीवन जियोगे, भय का कोई काम ही नहीं, भय का कोई कारण ही विद्यमान नहीं। तो जब हम अपना अस्तित्व देखेंगे कि उसका कभी नाश नहीं हो सकता, कोई हमारे वैभव को तनिक भी कम नहीं कर सकता है, जब ये बात हमको समझ में आएगी तो अनंत निर्भयता प्रकट हो गया। पांचवा लाभ, आखिरी लाभ, पर्याय का स्वरूप समझ में आ जाने से काम करने की चिंता नष्ट हो जाती है, जिससे जीवन सहज, निर्भर, निराकुल, सुखमय हो जाता है। देखो, काम बंद हो जाएगा ये नहीं बोल रहे हैं दो चीजों में अंतर है। काम करने की चिंता करना और काम करना, काम होना, इन दोनों में अंतर है। काम तो होगा लेकिन आपको काम करने की चिंता नहीं होगी। जिस द्रव्य का जैसा परिणमन जब होना है वो होगा, अपने समय से अपने परिणमन के योग्य सभी द्रव्यों का अपने अपना परिणमन होगा, लेकिन आपको उनकी चिंता नहीं रहेगी। देखो, दुनिया में, घर में, परिवार में सबका अपना अपना परिणमन होता है। हम चिंता करें तो भी होता है, नहीं करें तो भी होता है। अब जब हम ये बात समझ जाएंगे तो परिणमन तो सबका हो रहा है सो होगा, लेकिन हमारी चिंता खत्म हो जाएगी और उससे हम सहज हो जाएंगे, हमारा जीवन निर्भर हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, आकुलता समाप्त हो जाएगी, इत्यादि अनेकों लाभ द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझने से प्राप्त होते हैं। नीचे की दो लाइन भी बड़ी प्यारी है। जो शक्ति स्वयं में नहीं है उसे अन्य के द्वारा अपने में किया जाना असंभव है। वस्तु की शक्तियां अन्य की अपेक्षा नहीं रखती। यदि हम किसी चीज को आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्य बता रहे तो वो आपकी होगी ना। यदि किसी पर की अपेक्षा रखेगी तो वो आपकी सामर्थ्य, आपकी शक्ति थोड़ी ना कहलाएगी। तो जो शक्ति हमारे स्वयं में है उसे किसी भी अन्य की अपेक्षा नहीं रहती है। किसी की मतलब भगवान की भी नहीं। भाई आपको मोक्ष जाना है तो भगवान की कृपा से जाएंगे क्या? नहीं, हमारे भगवान में मोक्ष को देने वाले नहीं है, मोक्ष का मार्ग बताने वाले हैं। स्वयं उस पर चल कर गए तो बताते हैं, दिखाते हैं, लेकिन ले करके नहीं जाएंगे आपको, मोक्ष आपको देंगे नहीं। तो वही बात है। बहुत अच्छा स्वाधीनता का मार्ग है ये पूरा, बिल्कुल ही। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझने से तो और बिल्कुल ही स्वाधीनता प्रकट होगी। ये चैप्टर हमारे यहाँ पूरा होता है। मैं वही लाइन दोबारा बोलूंगा। प्रवचन साहब जी की जो गाथा नंबर 93 की टीका में आचार्य अमृतचंद देव ने कहा है, वास्तव में यह है द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव की प्रकाशक पारमेश्वरी व्यवस्था भली है, उत्तम है, पूर्ण है, योग्य है, दूसरी कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो द्रव्य गुण पर्याय की जो व्यवस्था है ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये समझ करके हम भी परमेश्वर बन सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं और सुखी हो सकते हैं। ऐसी मंगल भावना से ये विषय यहाँ पूरा होता है। अगली क्लास में हमारा नया विषय प्रारंभ होगा तो हम वहां से देखेंगे। समय भी हमारा हो गया है। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तको नमो सदा देतु हूँ भोग। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जाणम, नमो ले सर्वसर्वम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जैन भैया। जय जय जिनेन्द्र ताऊ जी। भैया। जी।